किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था। विद्युत बल्ब का एडिशन, विद्युत बल्ब का क्या होगा? विद्युत बल्ब का एडिशन ने दिया था। बताइएगा हाइड्रोजन का खोज एच कैवेंडिश किया था। ठीक है, बताइएगा परमाणु संरचना का किसने किया था? परमाणु संरचना का रदरफोर्ड। परमाणु संरचना का रदरफोर्ड। सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। सिद्धांत की बात कहेगा तो डाल्विन ने दिया था। डाल्विन कह रहे हैं, डाल्टन, डाल्विन नहीं, डाल्टन। और परमाणु संरचना कहेगा रदरफोर्ड। परमाणु संरचना रदरफोर्ड। बताइएगा कि वंशानुक्रम का नियम किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल साहब ने दिए थे वंशानुक्रम का नियम। बताइएगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का जो है सिद्धांत दिए थे। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। बताइएगा शक्ति कैसी राशि है? शक्ति, ऊर्जा, कार्य, विद्युत धारा, आयतन, घनत्व, ये सब अदिश राशि है। ठीक है, बताइएगा कोणीय वेग कैसी राशि है? कोणीय वेग सदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक है, विस्थापन वेग, त्वरण बल, संवेग, ये सब अदिश सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। बताइएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। बताइएगा आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? बहुत अच्छा, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर होता है। बताइएगा किलोमीटर में न पूछे हैं जी। देखो किलोमीटर में कहेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, आ मीटर में कहेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। समझ गई नी? मीटर में कही तो 15 आ किलो में कही तो 12। क्लियर? चलिए बताइएगा एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? प्रकाश के बताए थे ना, प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। हाँ, इसका हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 16। ठीक है, चलिए बताइएगा बबुआ कि माइक्रो में कितना होता है? माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है माइक्रो। नैनो में 10 के पावर -9 होता है। पीको में 10 के पावर -12 होता है। बताइएगा कि बल्ब की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होती है? डाइन होता है। सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। और यही कह दे एसआई में न्यूटन। बल की बात कर रहा है, सीजीएस में डाइन हो जाएगा और एसआई में न्यूटन हो जाएगा। यही कह देगा कार्य का मात्रक सीजीएस में अर्ग हो जाएगा और एसआई में क्या होगा? जूल होगा। इसका एसआई में क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन? ठीक है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 जूल में कितना अर्ग? ठीक है, 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। बताइए 1 HP हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? ठीक है, 746 वाट होता है। बताइएगा बड़ा जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताइए। ठीक है, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी ये होता है। चलिए बताइएगा प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? अभी मैंने बताया 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बताइएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, 6 गुने 10 के पावर 24 केजी। एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना मोल होता है? बताइए।
नहीं, सुनिए, 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है? 10 के पावर 23 होता है। बताइएगा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विभवांतर का वोल्ट, विभवांतर का शक्ति का वाट होता है। दाब का पास्कल होता है। चाल का मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे बताइएगा कि चलिए बताइए प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय होता है। विस्थापन बराबर, अरे वेग बराबर, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है। चलिए बताइएगा विस्थापन बटा में समय। चलो बताओ सर आइजक न्यूटन ने किस पुस्तक में मतलब कि गति का नियम लिखा था? प्रिंसिपिया। क्या पुस्तक का नाम था? प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक में इन्होंने गति के नियम को लिखा था। बताइएगा कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तो बताइएगा प्रथम नियम को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो बताइएगा कि प्रथम नियम से क्या मिलता है? अगर कोई वस्तु बैठा है तो बैठा ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, यानी इसे बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है? बल का परिभाषा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, अचानक कोई गाड़ी चलेगी तो पीछे की ओर मुड़ जाइएगा, ब्रेक मारेगी आगे की ओर झुक जाइएगा, होता है ना। और मान लो कि वो कंबल ले लो, ऐसे गर्दा नहीं खेप जाता, लेकिन डंडा से पीटा तो ठाए ठाए दम गर्दा धड़ा धड़ गिरी। चलिए बताइएगा कि F बराबर A में ये न्यूटन का कौन सा नियम है? द्वितीय, यानी दूसरा नियम है F बराबर A में, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन का दूसरा नियम से। न्यूटन के दूसरा नियम से। बताइएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? समवेग कहते हैं। याद रखिएगा कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। समवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। समवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो समवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। याद रखिएगा समवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा छोटा जी का मान कितना होता है? ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चलिए बताइएगा मौत का कुआं किस बल का उदाहरण है? ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है। बताइएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। बताइएगा रॉकेट का पलायन न्यूटन के कौन सा गति पर आधारित है? तीसरा। रॉकेट का पलायन माने उड़ना, पलायन कर जाना, न्यूटन का तीसरा नियम पे है। बताइएगा कि घर्षण कम किया जाए तो क्या होगा? घर्षण कम किया जाए तो क्या होगा? माने घर्षण कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे बताइए। ठीक है, तेल या ग्रीस के प्रयोग करके, बॉल वायरिंग के प्रयोग करके, पॉलिश द्वारा जो है घर्षण
कम किया जा सकता है। घर्षण के लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी है। घर्षण तबे आप बैठे हुए नहीं, हाँ। चलिए बताइएगा बबुआ, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया तो बहुत जाता हो। चलिए आगे बताइए। द्रव्यमान, बताइएगा कि द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि, सदिश राशि है भार, सदिश ना। चलिए बताइएगा कि द्रव्यमान को किसके द्वारा मापते हैं? साधारण तुला से द्रव्यमान को साधारण तुला से मापा जाता है और भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। ठीक है, बताइएगा कि पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का प्लान वेग कितना है? चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा का प्लान वेग है। ठीक है, चलिए बताइएगा छोटा जी का बीमा बताइए क्या होगा? गुड, छोटा जी का बीमा होगा LT-2। बड़ा जी का बीमा बताइए, बड़ा जी का बीमा M-1 LQT-2, M-1 LQT-2 होता है बड़ा जी का मान। बताइएगा कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। यानी बल भी लगी और विस्थापन हो तब उसको बोलेंगे कार्य। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं तो कार्य कर रहे हैं? मान लीजिए 2 किलो वजन लेकर खड़े हैं तो कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो विस्थापन यानी होना चाहिए तब उसको बोलेंगे कार्य। अगर विस्थापन 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर मात्रक नवाट होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में शक्ति बराबर कार्य बटा में समय होता है। बताइएगा जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वह कितने प्रकार की होता है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होता है, एक गतिज होता है और दूसरा स्थितिज। जो गति में हो उसको गतिज ऊर्जा, जो स्थित हो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बताइएगा कि गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, 1/2 mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र बोलिए mgh। क्या होता है? mgh होता है। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं। यानी कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए बताइएगा जो माइक्रोफोन होता है ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, यानी रूपांतरण करता है? माइक्रोफोन। ठीक है, जो माइक्रोफोन होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। चलिए बताइएगा विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसी के उल्टा है बबुआ डायनेमो। डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा।
समझ गए, विद्युत मोटर के उल्टा। विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में, और जबकि डायनेमो जो होगा यांत्रिक से विद्युत में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बताइएगा, बताइएगा पौणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? पौणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नहीं, किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर लगने वाले कुल लंबवत बल को ही क्या कहते हैं? पौणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? पौणोद कहते हैं। अच्छा, दाब किसे कहते हैं जी? दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। बताइएगा एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 ठीक है, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए बताइएगा, बताइएगा बताइए पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका बीमा क्या होता है? ml माइनस 2 होता है ये पृष्ठ तनाव का। बताइएगा आगे, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई पॉइज है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। बताइएगा समुद्र में पलवन करते समय जो बर्फ होता है कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग समुद्र के ऊपर होता है और 9/10 भाग समुद्र के नीचे होता है जब बर्फ तैरता है तब। ठीक है, चलिए आगे बात आइएगा कि वायुमंडल जो होता है किस विधि द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल जो है संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। संवहन विधि द्वारा गर्म होता है वायुमंडल। बताइएगा कि मनुष्य को सामान्य मतलब वातानुकूल टेम्परेचर कितना चाहिए? तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं जी, तापमान वायुमंडल का जो शरीर का नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए मनुष्य को अच्छे से रहने के लिए वायुमंडल का। और अपेक्षिक आर्द्रता कितना चाहिए? 60 से 65% अपेक्षित जो है आर्द्रता चाहिए। समझ गए? ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हाई गर्मी करने लगते हैं, नहीं करते हैं? बताइए। अब 23 से 25 रहेगा तो बहुत मस्त लगेगा, जैसे बसंत ऋतु में होता है। नहीं होता है? नहीं कहते बसंत ऋतु बहुत अच्छा सीजन है। बताइएगा जी, वह कौन सी तरंगे है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे है? अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती है। बताइएगा अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ मतलब उत्पन्न की जा सकती है? तो देखो, जो अनुप्रस्थ तरंगे है वह सिर्फ ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होगा। द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होगा, बशर्ते गैस में ये नहीं होगा। तो बताइए कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है? आवर्तकाल 1/में आवृत्ति, 1/में आवृत्ति, 1/में आवृत्ति, आवर्तकाल उसी को कहते हैं। ठीक ना? बताइएगा तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं जी?
यानी कह सकते हैं कि एक आवर्त काल में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। बताइएगा गामा किरणें का खोज किसने किया था? बैकुलर। गामा का एक्सरे का प्रवेगनी का रीटर, प्रवेगनी का दृश्य का न्यूटन, दृश्य का और रक्त का हर्शेल और रक्त विकिरण का हर्शेल, सूक्ष्म तरंगे का मार्कोनी, सूक्ष्म तरंगे का मार्कोनी। चलिए बताइएगा अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य की 20,000 से 20,000। नहीं जी, वो तो श्रव्य की होती है। 20 हर्ट्ज। सुनिए, श्रव्य की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की भी श्रव्य होती है जो कि हम लोग सुनते हैं। अवश्रव्य की 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, चलिए बताइएगा कि तारत्व क्या है? तारत्व, तारत्व से हम क्या पता लगाते हैं? तारत्व से हम किसी मनुष्य की वस्तु, माने वस्तु नहीं, बोली को मोटा पतला की पता लगा पाते हैं। ठीक ना? बताइएगा ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती है? ध्वनि का तारत्व जो है कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता के कारण क्या सुनाई देता है? ध्वनि तेज या मध्यम। ध्वनि जब तेज मध्यम सुनाई दी तो तीव्रता हो जाएगा, और तारत्व के कारण मोटा और पतला हो जाएगा, मोटा और पतला हो जाएगा। ठीक ना? और गुणता के कारण जो है ध्वनि का अंतर पहचान पाते हैं कि फलाने सी का आवाज है। दरवाजा बंद है, कोई चिल्ला रहा है तो कैसे जानिएगा? ये गुणवत्ता के कारण ही जो है आप पहचान पाते हैं कि फलाने सी बोल रहे हैं। मोबाइल में किसी को देखते हैं जी, लेकिन आवाज़ से पहचान जाते हैं कि फलाने सी बोल रहे हैं। नहीं। बताइएगा मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच, परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए? 0.1 सेकंड का जो है समय अंतराल होना चाहिए। और मान लीजिए कहीं से ध्वनि आ रही है और अवरोधक के बीच कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? 17 मीटर। कितना मीटर? 17 मीटर। 17 मीटर। अच्छा ये बताइएगा किसके कारण हो जौन ध्वनि बा दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है? हैं? ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण होता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। समझ गए? चलिए बताइएगा प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 8। ठीक है, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ होता है। निर्वात में 3 × 10⁸ होता है। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ होता है। बताइएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना सेकेंड लगता है? ठीक बा, लगभग आपको 500 सेकेंड भी कह सकते हैं। 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा को प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। चलिए बताइएगा बबुआ कि अगर आप मान लीजिए समतल दर्पण पढ़े हैं ना, समतल दर्पण के बारे में, तो बताइएगा कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? ठीक है, यानी वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और उल्टा भी बनेगा। समझ गए?
आभासी सीधा एवं उल्टा भी बनता है। बताइएगा, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पीछे बनती है जितने दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु को रखा जाता है, जितना आगे उतना पीछे। याद है, समतल दर्पण का गुण कहता है जितना आगे उतना पीछे, माने जितने जे आगे यो प्रसादी वगैरह के पीछे मिली। ये कहे का मतलब ये ना बा। तो बताइएगा, यदि कोई वस्तु v वेग से गतिमान है और समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना वेग होगा? टू भी दुगना होगा। क्या होगा? दुगना होगा। ठीक है, बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है, नहीं, अरे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, एक गोलीय होता है, एक समतल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, ऐसे है। ठीक है, तो बताइएगा बबुआ, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। इसका पेट जो है धंसा हुआ रहता है। किसका? अवतल का। ठीक ना? और इसे क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि अनंत से आने वाले किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है? एक बिंदुवत कर देती है, एक बिंदु पर मिलाती है। इसीलिए इसे अवतल दर्पण को अपसारी भी कहा जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग पता है ना कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्वहटी में, हैं, चश्मा में ना वो लेंस लागेला। ठीक ना? चश्मा में का लागेला? लेंस लागेला। तो बताइएगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है? उठा हुआ रहेगा। अवतल के धसल तो एकर उठल। इसे क्या कहते हैं? उत्तल को अभिसारी कहते हैं। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। बताइएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जो दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बताइएगा, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता की त्रिज्या बटा में 2 होता है। बताइएगा, गोलीय दर्पण का सूत्र बताइए, क्या होता है? 1/f बराबर, गोलीय माइनस नहीं होता है, याद रखिएगा, लेंस में माइनस होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये गोलीय दर्पण का सूत्र है, याद रखिएगा। आवर्धन बराबर क्या होता है? v बटा में u, v बटा में u, v बटा में u। बताइएगा कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होगा उसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। छोटा सीधा आभासी बनेगा। छोटा सीधा आभासी, दर्पण के पीछे, याद रखिएगा, छोटा आभासी और सीधा दर्पण के पीछे बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और उत्तल दर्पण का याद है ना प्रयोग कहाँ किया जाता है? अरे इस साइड में जो गाड़ियां जो होती है ना, देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है, वहां पे लगा होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा पर आकाश का रंग नीला
किसके कारण होता है? ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देखिए आकाश में, ताकि ये नीला नीला दिखाई देगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, नीला नीला दिखाई देना। तो बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं जी? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को अन्य नाम किसे क्या जाना जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए पानी में कोई डंडा आप मान लीजिए सीधे खड़ा कर दीजिए, थोड़ा टेढ़ दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना भी क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना इस किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। बताइएगा कि हीरे के क्रांति कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री होता है। कितना होता है? 24 डिग्री होता है। बताइएगा कि दो सतहों से घिरे पारदर्शी खंड को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस।